प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग देखेंगे वार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र कक्षा 8 विषय विज्ञान। इसमें आपको पूर्णांक 50 का रहेगा और समय आपका जो है 2 घंटे का रहने वाला है। यहाँ पर आपको अपना नाम भरना है और यहाँ पर अपना रोल नंबर। फिर चलते हैं, आपको प्रश्न पत्र पर ले चलते हैं। तो प्रश्न पत्र में जो आपका सबसे पहले निर्देश दिया होगा, नोट दिया होगा कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो आपको सभी प्रश्न अनिवार्यतः करना है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका देखो, दिया गया है कि निम्नलिखित खंडों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें जो 4 क्वेश्चन आपके बहुविकल्पीय दिए गए हैं, जिसमें से 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और उसमें से एक ऑप्शन आपका सही है। तो सही वाला ऑप्शन अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है कि पुनः प्राप्त होने वाली यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो इसके लिए आपको देखो ऑप्शन मिलते हैं कि प्राकृतिक गैस होती है, पेट्रोलियम होता है, सौर ऊर्जा होती है या कोयला। तो जो आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है तो वो आपका क्या हो जाएगा, सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखो, दूसरा दिया गया है कि सामान्य नेत्र के निकट के लिए निकट बिंदु की दूरी क्या होती है। 25 मीटर, 2.5 मीटर, 25 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। तो कितनी होती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है सी वाला ऑप्शन, 25 सेंटीमीटर। सामान्य नेत्र के निकटतम जो बिंदु होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है कि दाब का मात्रक क्या है। दाब का मात्रक क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है न्यूटन मीटर, दूसरा है किलोग्राम, तीसरा है जूल और डी ऑप्शन न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो दाब का मात्रक क्या होता है। दाब का जो सूत्र होता है P बराबर बल बटा क्षेत्रफल होता है। क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल होता है। तो बल का जो मात्रक होता है वो न्यूटन होता है और जो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर स्क्वायर यानी वर्ग मीटर होता है। तो इस प्रकार से जो आपका सूत्र बनेगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर आपका बन जाएगा। तो इसलिए आपका जो राइट आंसर होगा डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि यूरिया उर्वरक है। यूरिया किस प्रकार का उर्वरक है, नाइट्रोजनी है, स्फुरी है, पोटेशिक है या संयुक्त है। तो इसका जो राइट आंसर होगा नाइट्रोजनी। यूरिया का जो उर्वरक है वो नाइट्रोजनी उर्वरक होता है। पांचवा क्वेश्चन दिया गया है विश्व दिव्यांग दिवस कब मनाया जाता है। तो ए ऑप्शन देखो आपका दिया गया है कि 3 जनवरी को, बी है 3 जून और सी दिया गया है 3 दिसंबर और डी दिया गया है 3 अगस्त। तो जो सी ऑप्शन आपका है ये राइट हो जाता है, 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे, यानी एक रिक्त स्थान के लिए 1 नंबर। तो 5 नंबर का यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। तो इसमें देखो फर्स्ट दिया गया है डिसलेक्सिया कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर आपको भर देना है मानसिक, है ना, मानसिक बीमारी नहीं है। डिसलेक्सिया कोई मानसिक बीमारी नहीं है, तो ये आपको यहाँ पर भर देना है। फिर देखो सेकंड नंबर दिया गया है कि प्राथमिक उपचार के लिए उपयोगी दवाइयों को जिस बॉक्स में रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे आप कहते हैं प्राथमिक उपचार पेटी। क्या कहते हैं, प्राथमिक उपचार पेटी। तो ये आपको लिख देना है प्राथमिक उपचार पेटी। फिर तीसरा दिया गया है मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य सभी बच्चों का क्या कराना है। तो यहाँ पर आपको भर लेना है टीकाकरण। क्या कराना है, टीकाकरण कराना है, सभी बच्चों का टीकाकरण कराना है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चौथा नंबर दिया गया है कि द्रव सभी दिशाओं में दाब डालता है। तो द्रव जो होता है सभी दिशाओं में समान दाब डालता है। तो यहाँ पर समान आपका जो है हो जाएगा। सरल सूक्ष्मदर्शी में कौन सा लेंस प्रयोग होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में 2 लेंस लगाए जाते हैं और दोनों क्या होते हैं, उत्तल लेंस होते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर ये देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, इसके लिए भी आपको 5 अंक मिलेंगे। 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें जो है सत्य और असत्य कथन को चुनकर लिखना है। जो कथन सत्य है उसके आगे सत्य लिखना है और जो असत्य है उसके आगे असत्य लिख देना है। लिखा है सभी, सो नहीं होगा यहाँ पर, बाकी जो है सूक्ष्म जीव है ना। तो सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, सभी सूक्ष्म जीव हानिकारक नहीं होते हैं।
तो ये आपका जो है आप जो क्वेश्चन है, जो स्टेटमेंट है वो गलत है। और दूसरा है आपका हीरा कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है, तो ये जो है आपका राइट दिया गया है कि हीरा जो है वो कार्बन का क्रिस्टलीय रूप है। चुंबक के सिरों पर आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो जी हाँ, चुंबक के सिरों पर ही आकर्षण बल सर्वाधिक होता है, बाकी बीच में कम होता है। यानी जैसे जैसे आप बीच को जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, आकर्षण बल कम होता जाता है और किनारों पर सर्वाधिक जो है आकर्षण बल होता है। बल में परिमाण होता है किंतु दिशा में नहीं। हाँ, तो ये भी आपका जो है सही दिया गया है। फिर लिखा है डिस्ग्राफिया सुसंग ढंग से ना लिख पाने की क्षमता है। यानी डिस्ग्राफिया की बात कर रहा है, तो डिस्ग्राफिया आपका यही होता है कि लिखने की प्रॉब्लम होती है, उसमें बच्चे लिख नहीं पाते हैं, जिसे लखनऊ को नखलऊ लिख देते हैं, तो ये समस्या उसमें उनके अंदर जो है आती है। तो डिस्ग्राफिया जो है सुसंग ढंग से ना लिख पाने की क्षमता है। तो इसमें जो है पांचवा जो स्टेटमेंट दिया गया है ये भी आपका सही है, केवल एक ही गलत है, पहला वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे चलेंगे, तो लिखा है स्तंभ का के कथनों को स्तंभ खा से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपको मिलान भरना है, मिलान करना है आपको। 5 नंबर क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन क्या है? एस्ट्रोजन आपका क्या होता है? स्त्री हार्मोन होता है, तो यहाँ लगा देना है स्त्री हार्मोन में। मनुष्य, मनुष्य क्या है? मनुष्य जरायुज है। क्या है? जरायुज है, तो यहाँ पर जरायुज में ले मिला देंगे। भूरी क्रांति, भूरी क्रांति आपकी उर्वरक उत्पादन से संबंधित है, तो यहाँ पर लगा देंगे। कोशिका का ऊर्जाग्रह, कोशिका का ऊर्जाग्रह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। और 5वां है दाद, तो दाद क्या है? बाकी जो वजह उसमें मिला दो। दाद जो है कवक से होता है। तो ये आपके 5 मिलान थे। ये 5 नंबर के हैं, फ्री में हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है कि किन्हीं 5 खंडों के उत्तर दीजिए। ये 5 कुल मिला के आपके देखो इसमें 7 खंड दिए गए हैं और 7 में से केवल 5 करना है आपको। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? वर्णन कीजिए। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा? सूर्य है, तो उसके बारे में लिखना है। सीमित तथा असीमित ऊर्जा के 3 उदाहरण लिखना है। पेट्रोल को जीवाश्म ईंधन क्यों कहते हैं? ये लिखना है। सूक्ष्म जीवों का आर्थिक महत्व बताइए। जून से अक्टूबर माह में कौन कौन सी फसलें बोई जाती हैं? धातुओं की आघातवर्धनता तथा तन्यता के गुण का क्या अर्थ है? तवे के हैंडल में लकड़ी क्यों लगी होती है? तो ये सब क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। 7 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 5 करना है और इसके लिए आपको प्रति क्वेश्चन 2 नंबर का है, नहीं 10 नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है किन्हीं 4 खंडों के उत्तर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि उत्प्लावन बल किसे कहते हैं? इसके आधार पर प्लवन का सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। दूसरा है नेत्र दोष किसे कहते हैं? यह कितने प्रकार का होता है और निकटदर्शी दोष कैसे दूर कर सकते हैं? और एक चालक में 40 कूलाम विद्युत आवेश 8 सेकंड तक प्रवाहित किया जाता है। चालक में प्रवाहित विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये आपको सवाल लगाना है। और ऊर्जा संकट क्या है? आप इस संकट को दूर करने के लिए क्या उपाय करेंगे? और पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर लिखना है। तो इसमें से आपको क्या है, 4 खंड करने हैं और 4 खंड के लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे, यानी 4 पंचे 20, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है। तो कोई आप यहाँ से 4 कर सकते हो। तो ये आपको इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा, जो क्वेश्चन पेपर आएगा, जो आपका जो है 50 पूर्णांक होगा जिसका। और आशा है कि ये जो पेपर है आपको आसानी समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।